एक्चुअली हम आए थे आगरा, तो प्लान तो था कि मैं नहीं जाऊँगी, जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था, लेकिन फिर जाना पड़ रहा है। क्या इमरजेंसी आ गई थी, और फिर क्या कहते हैं, जब कोई इतना इंसिस्ट करता है तो अच्छा भी नहीं लगता। घर की शादी ऐसा भी नहीं है, तो लास्ट शादी है, इसके बाद तो सबसे छोटा जो भाई है उनकी शादी है, फिर शादी भी नहीं है। तो हमने कहा चलो फिर पता नहीं कब फंक्शन होगा घर में, तो अभी जा रहे हैं हम लोग गाँव। और पापा मम्मी को आपने देख ही लिया अभी बाय करते हुए, शुरुआत वीडियो मैंने उनसे ही की थी, वो मेरे मम्मी पापा थे। तो फ्लैशी पापा हीरो बन के बैठे, हीरो बन के बैठे। ये देखो मैं बहुत जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोग घर से निकल गए थे, फिर रास्ते में हम लोग डीजल वगैरह डलाया और अभी आ गए हम लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, और अभी इस पे जा रहे हैं। इसके बाद हमें कहीं रुकना तो है नहीं, क्योंकि जल्दी पहुंचना है, हमें बहुत काम है। वहाँ जाके मार्केट में मुझे कुछ काम भी कराना है, अपनी साड़ी वगैरह भी प्रेस वगैरह करानी है, क्योंकि एंड मौके पे तैयार हुई तो कुछ भी रेडी नहीं था, तो फटाफट सब कुछ रेडी किया है। तो कुछ मार्केट में काम है, मुझे कुछ मैचिंग वगैरह करवाना है अपनी ड्रेस की, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम जा रहे हैं एक्सप्रेस वे, यमुना के एक्सप्रेस वे पे। और बस जैसे कि आपको मैंने बताया ही है कई बार ब्लॉग में कि मेरा जाने का प्लान नहीं था, अचानक प्लान बना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने आपसे कोई ब्लॉग में बात भी नहीं की थी, हमें ऐसे ऐसे जाना है, अचानक हमें जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे आ गया है ये फर्स्ट टोल टैक्स, तो पहला टोल टैक्स हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस कर लिया है। यहाँ से अयोध्या है 155, और हम लखनऊ लगभग पहुँच गए हैं। लखनऊ यहाँ से बचा है बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर होगा बस, क्योंकि अभी टोल टैक्स से 25 किलोमीटर था और हम काफ़ी आगे आ गए हैं। ये देखिए 2 रोड गई है, मोहन के लिए उधर जाना है, लखनऊ के लिए इस साइड जाना है, जहाँ ये आपका ये जा रही है, गाड़ी जा रही है। तो अब हम जाएंगे, ये देखो अयोध्या लिखा हुआ है 154 किलोमीटर, और हम जाएंगे, देखो 2 डिवाइड है, तो हम चले जाएंगे उल्टे हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ हमें नहीं जाना है। यहाँ पे हम लोग लखनऊ पहुँच गए, यहाँ पे रुके हैं। एसी एक्चुअली शायद ही गैस खत्म हो गई, काम नहीं कर रहा, ये लोग कैसे एक्टिंग कर रही है, तो एसी सही करा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम अयोध्या के लिए। यहाँ से 150 किलोमीटर है करीब। ये आए एसी की दुकान, यहाँ एसी से कराएंगे हम लोग। कह रही थी मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगी, मतलब तो मुझे दही भी चाहिए साथ में, तो हमने ले लिया रास्ते में दही, रोटी। मैं दही पराठा खाती हूँ। क्या कर रही हो? तो ये हमने दही ले लिया, साथ में नमक तो था नहीं, तो हमने दे दी जलजीरा। जलजीरा से भी नमक वाला काम हो जाता है। तो कानू खाइए क्या, दही और रोटी और भिंडी है ना? भिंडी नहीं खाऊंगा। यहाँ नाया का मैंने दही मिला दिया है, दही रोटी बैठ के खा रही है। मैंने खाया ही है। कानू खा रही है अपना यहाँ, मैं खा रही हूँ अपना भिंडी की सब्जी और रोटी, और 4 रखा, दही एक हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ये देखिए आपको जितने ही पेड़ दिख रहे हैं, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, आम के बाग हैं, इतने आम के बाग हैं लाइन से, और मन करता है ना कि जैसे आम देखो ना कि उतरो पेड़ से तोड़ लो, लेकिन इस टाइम आम सारे पक रहे हैं पेड़ पे। और आपको मैं इधर दिखाती हूँ रोड पे, ये कोई शायद यूट्यूबर है, शायद जा रहा है, कहाँ जा रहा है मुझे लगता है अयोध्या ही जा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से अयोध्या ही पड़ता है, या फिर कहीं और जा रहे होंगे, हमें क्या पता, मुझे दिखा तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ये देखिए बाइक में, बहुत आजकल बाइक का इतना क्रेज़ है, हर कोई बाइक से जाता है। और फाइनली हम लोग अयोध्या के बॉर्डर पे कह सकते हैं पहुंच गए हैं। अयोध्या में हम लोग एंटर कर रहे हैं, और सामने आ गया है टोल टैक्स अयोध्या का। तो फाइनली ये लास्ट टोल पे आ चुके हैं, ये टोल है अयोध्या का, और इसके बाद यहाँ से 1-2 घंटा हमें और लगेगा पहुँचने के। तो लास्ट टोल पे आ चुके हैं, जो अयोध्या का टोल क्रॉसिंग पहुँचा रहे हैं टोल। तो जैसा कि आपने देखा, हम लोग अयोध्या लगभग बस पहुँच गए हैं, बज गए हैं ऑलरेडी 2, और हमें थोड़ा टाइम लखनऊ में लग गया। अब 2 से 3, 3 से 4 बजे तक हम घर पहुँच सकते हैं एग्जैक्ट, लेकिन बस हमें थोड़ा काम है मार्केट में, तो हो सकता है हमें थोड़ा लेट। आपको आज हम अयोध्या दिखाएंगे, और हो सकता है आते हुए हम अयोध्या जाएं। यहाँ पे देखिए आप लिखा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर, राम की पैड़ी, नया घाट, ये आपको दिख रहा होगा। हम इस समय अयोध्या लगभग पहुँच के अयोध्या में ही है। यहाँ से बस्ती है 83 किलोमीटर, ये रास्ता अयोध्या चला
ये देखिए हम तो सीधा हाईवे से जा रहे हैं, ये जो ब्लैक गाड़ी जा रही है इधर से, ये रास्ता जा रहा है अयोध्या, हम चले जाएंगे सीधे। ये आपको दिख रहा होगा त्रिशूल बना हुआ है, ये है मेन चौराहा। अगर हम नीचे से जाते तो यहीं से जाते आपको पूरा अयोध्या दिखाते, लेकिन आते हुए पूरा अयोध्या के आपको दर्शन कराएंगे, क्योंकि जब हम जाएंगे अयोध्या आते हुए तो आपको भी दर्शन कराएंगे। ये देखिए बाहर से आपको दर्शन कराएंगे। हमारे रामचंद्र जी का जो धनुष था वो बना हुआ है यहाँ पे, धनुष बाण लिखा हुआ है, वेलकम टू अयोध्या। हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ से सीधे। रोड पे देखो पूरे में डेकोरेशन की गई है, रात में आओ तो इसमें लाइटिंग चलती है, बहुत सुंदर लगता है अयोध्या। अगर मौका मिला आते हुए तो हम जरूर आपको दिखाएंगे और खुद भी हमें भी दर्शन करने हैं अयोध्या के। आप ये अयोध्या में जाएंगे ना तो ये देखिए सूरज का चिन्ह बना हुआ है, जो सूर्यवंशी थे हमारे भगवान राम जी, और यहाँ पे राम जी, गरुड़ जी, हनुमान जी सबके मतलब रोड पे वो बने हुए हैं। आप जाएंगे लाइन से, ये देखिए ये जो वाल्मीकि जी थे रामायण लिख रहे हैं, गरुड़ जी हैं, हनुमान जी हैं, सबके बने हुए हैं। अयोध्या को इतना प्यारा बना दिया गया है, पहले जब मैं आई थी तो इतना नहीं था, उसके बाद जब से योगी की सरकार आई है तब से तो इतना डेवलप हो गया है। ये देखिए श्री राम जी हमारे बने हुए हैं, बहुत सुंदर लगता है अयोध्या। अगर आप आएंगे ना रात में तो मतलब इतनी लाइटिंग हो जाती है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे अगर आप राम जी के मंदिर के जब दर्शन करने जाएंगे तो यहीं से एंट्री करेंगे, ये जो गेट बना हुआ है यहीं से आप पहुँचेंगे राम जन्मभूमि, वहाँ के आप दर्शन करेंगे। और यहाँ पे हम जा रहे हैं, बीच में पड़ रहा है पुल और नीचे है सरयू नदी। मैं आपको दिखा दूँ, ये पुल है जो आपको सामने दिख रहा है, ये वाला पुल है जो रेलवे ट्रैक है, से रेल गुजरती है, उसके बगल वाला पुल है, उससे हम जाते हैं। मैंने अयोध्या का ब्लॉग पहले बनाया भी हुआ है, बहुत पहले बनाया था, जब शायद राम मंदिर की मतलब जब निर्माण हो रहा था, और लेकिन तब दर्शन हो रहे थे। यहाँ पे देखिए सरयू नदी के किनारे जो लोग ये जो दाह संस्कार वगैरह किया जाता है उसके लिए जूम करके दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे लोगों को जलाते हैं, और सरयू नदी में बोटिंग वगैरह होती है। हमने पहले बोटिंग भी की थी, दर्शन भी किए थे, हनुमान गढ़ी वगैरह सबके दर्शन किए थे। अगर आप जाएंगे, मेरे बहुत पुराने करीब 2 साल पहले अगर आप जाएंगे तो मैंने ऑलरेडी पूरे अयोध्या का ब्लॉग बनाया है, तब राम मंदिर बन रहा था। अब तो राम मंदिर बन भी गया है और हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। तो अगर राधा रानी की कृपा रही तो आते हुए हम जरूर दर्शन करेंगे, साथ में आपको भी दर्शन कराएंगे। ये मम्मी की साड़ी लेनी थी, मामा आए थे देने, आपने देखा, क्योंकि नहीं तो फिर मामा को जाना पड़ता मम्मी को देने गांव तक। और अभी क्या कहते हैं, हम लोग जा रहे थे, रास्ते में पड़ रहा था तो गांव अब बस हमारा रह गया यहाँ से, मुश्किल है 50 किलोमीटर तक गांव है यहाँ से। और फिर ये साड़ी हमने ले ली है यहाँ पे। आप देख रहे छोटा ये मीठा समोसा है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बासी मिलता है, कहीं नहीं मिलता। इसके अंदर क्या क्या होता है? तोड़ के दिखा दो। इसके अंदर आपको दिखाती हूँ क्या क्या होता है। इसके अंदर होता है ये मावा भरा होता है, और पता नहीं क्या होता है, मैं तो मीठा खा ही नहीं सकती, तो ये इन्होंने खाया, ये बताएंगे कैसे टेस्टी होता है। यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं बासी, राय को डोसा वगैरह खिला दिया, रास्ते में कुछ खाया नहीं था। यहाँ पे मैं अपनी चूड़ियाँ वगैरह मैचिंग करा रही हूँ, और थोड़ा बहुत सामान लेना था तो यहाँ से मैंने भैया की दुकान से सामान लिया है, और अब सीधा निकलेंगे गांव के लिए। फाइनली हम लोग गांव के पास पहुँच गए हैं, बस यहाँ से लगभग बचा होगा 5 से 6 किलोमीटर। और आपको अब मैं रोड दिखाती हूँ, मैंने रोड का रास्ते का ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी हम पहुँच जाएंगे गाँव, और तैयारी करनी है कल हमें एंगेजमेंट में जाने की। ये है गांव की रोड, यहाँ कितनी ग्रीनरी, और दिल्ली में जाओ कुछ भी नहीं होता ऐसा। यहाँ पे बाहर निकल के उतनी गर्मी भी नहीं है जितनी वहाँ पे रहती है, क्योंकि इतने सारे यहाँ पेड़ हैं, हरियाली बहुत है यहाँ। मैंने एनसीसी जो ज्वाइन किया था, यहाँ रनिंग करता था, वो मेरा कॉलेज है इंटरमीडिएट वाला, रतन सेन इंटर कॉलेज। और फाइनली हम लोग यहाँ मुड़ गए हैं अपने गाँव की तरफ। और यहाँ देखो मंदिर नहीं है, और यहाँ से आपको गांव दिखना शुरू हो जाएंगे, प्रॉपर गांव।
होने वाले हैं थोड़ी देर में। बिल्कुल बहुत excited तू है। और इसमें सूरज की रोशनी ऐसी पड़ रही है, आपको बता दूं तो चेहरा अजीब सा आ रहा है, पूरी अजीब अजीब सी लाइट आ रही है फोन में। नीचे से दिख रहे हैं। देखो भैंस छी फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपने गांव के बॉर्डर पे, और ये जो बम्मा दिख रहा है ना, बम्मा, 1 मिनट मैं दिखा रहा हूँ। ये बम्मा है, इस पर से इस पोखर में कूद कूद के नहा के हमने तैरना सीखा था। और सामने लगभग हम गांव पहुंच गए हैं। आपको अभी मैं जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ से हमारा घर दिख भी रहा होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो बस यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि ये बम्बा है, जहाँ ये पहले सीखा करते थे स्विमिंग वगैरह, वो दिखा रहे थे आपको। अब चलते हैं सीधा घर की तरफ। यहाँ फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने गाँव। सामने आपको दिख रहा होगा हमारा गाँव, और अब हम जाएंगे घर के अंदर। और नाया देखो चाहती है अपने दादी बाबा से मिलकर, कितनी ज़्यादा खुश हो जाएगी। दादी आपके बहुत सा गिलारी दिखाओ। गिलारी छोड़ सबके पापा ये आम के पेड़ लगे हैं घर के पीछे। इसमें तो कितने सारे आम लगे हुए हैं। अब ये पके नहीं है, वैसे सारे आम पेड़ पे अब पक चुके हैं, अब कच्चे नहीं रहे। तो अभी हम गांव पहुंच गए हैं और मैंने आके नहा लिया है। ऑलरेडी 8 बज गए। आए थे, चाय वाय बनाई, चाय पी। और गांव में आपको पता है कि आके काम हो जाता है। और बस कल सुबह 8 बजे निकलना। हमें लगा था कि हम निकलेंगे 8:30-9 बजे तक, 8 बजे निकलना है। तो मैंने अभी हेयर वॉश कर लिया, नाया भी कर दिया। तो इस ब्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ। और आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई, बस आपको रास्ते में यही दिखाया कि हम लोग आ रहे हैं। और बीच में अयोध्या पड़ा था। अयोध्या हम लोग हो सकता है यहाँ से जब जाएँ तो जाएंगे। कल रात को मैं ब्लॉग एडिट करके सोई थी, आपको बता दूँ 3:30-4 बजे। उसमें 5-5:30 बजे उठ गई और हम लोग 8 बजे निकले। फिर थोड़ा लेट हो गया निकलते हुए, क्योंकि नाया उठ ही नहीं रही थी। और फिर मम्मी थी, खाना वाना बनाया, थोड़ा मम्मी की हेल्प की, क्योंकि कोई था नहीं, तो थोड़ा लेट हो गया। 8 बजे निकले। अब यहाँ पे आते आते मैं बज गए थे 6:30, क्योंकि गाँव मार्केट में थोड़ा काम था जिसमें मैंने आपको दिखाया था। बाकी सब तो तैयारी हो गई थी। कुछ चूड़ियाँ बुड़ियाँ थी मेरी, जो आने मौके पे ना, क्या कभी भी होता है ना कि सारा सामान मिल जाता है, जो सामान रखा होता है वही नहीं मिलता। तो मिल नहीं रही थी, फिर जो मैंने सोचा मार्केट से ले लूँ, वो सारी चीज़ ले ली। और बस यहाँ से है कल इंगेजमेंट हो जाएंगे। इंगेजमेंट का आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। उसके बाद हम फिर एक दिन यहाँ रुकेंगे, फिर चले जाएंगे वापस आगरा। और उसके बाद शायद फिर हम जाएंगे वृंदावन। तो आपको आगे वृंदावन को ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। और वृंदावन से रिलेटेड मैं आपको जानकारी देती रहती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। जो भी आपको जानकारी चाहिए, मैं जो भी ब्लॉग बनाऊँगी उसमें वृंदावन के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। जिसको भी जो भी जानना है, कोई धर्मशाला के रिगार्डिंग, कुछ भी रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें। और बस इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए राधे राधे।